मालेगांव बड़ा कब्रिस्तान ये पूरे मालेगांव को तदफीन के लिए सहूलत फराहम करता है। रात के वक्त जब तदफीन का मौका होता है तो उस मौके पर कब्रिस्तान के बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ लाइट नहीं होता है। लाइट ना होने की वजह से लोगों को दिक्कत आती है। मालेगांव के इस कब्रिस्तान को ये ख़ुसूसियत है कि ये कब्रिस्तान 24 घंटा आबाद रहता है। कल्ब शहर में होने की वजह से लोग यहाँ रात के वक्त भी आकर अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए तिलावत करना, ज़िक्र करना, दुआ करने का एहतमाम करते हैं। तो यहाँ पर लाइट होना चाहिए और दीगर भी जो ज़रूरियात है उसके पेश नज़र महाराष्ट्र सरकार ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो 2 करोड़ रुपये का फ़ंड दिया था उसमें से 70 लाख रुपया हमने बड़े कब्रिस्तान के लिए मुख्तस किया था। अब उस फ़ंड के इस्तेमाल का वक्त आया है। आने वाली शब बारात से पहले इस कब्रिस्तान में जितने पोल हैं सब के ऊपर हम लोग LED लाइट लगा रहे हैं, जिसकी तादाद 183। और जो लाइट पहले से लगे हुए हैं इसमें से जो कारामद लाइट होंगे उनको दीगर इलाकों के अंदर जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ पर ये निकले हुए लाइट लगाए जाएंगे। और जो उसमें कारामद नहीं होंगे वो कब्रिस्तान के ट्रस्टियान के ज़िम्मेदारान के पास रखे रहेंगे, उसको दुरुस्त करा करके दोबारा लगाया जा सकता है। 70 लाख रुपये में से ये 183 जो है LED लाइट लगेगा और 2 हाई मास्ट भी लगेगा, जो कब्रिस्तान में कब्रिस्तान के ज़िम्मेदारान के मशवरे से रात के वक्त देखकर ऐसी जगह लगाया जाएगा जहां दरख्त वगैरह कम है और उस इलाके में लाइट भी नहीं। उसके साथ साथ यहाँ पर हमने 50 बाई 80 के जनाजे हाल की तामीर का भी मसला है, वो भी इंशाअल्लाह इसी फ़ंड में से किया जाएगा। इसके अलावा रोड रास्ते के लिए कब्रिस्तान में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर रोड रास्ते बनाए जाएंगे। ऐसे 183 LED लाइट और 2 हाई मास्ट और 50 बाई 80 का जनाजा हाल, और उसके बाद ज़िम्मेदारान के मशवरे से हम लोग रोड RCC रोड भी बनाएंगे और उसी के साथ जो है ब्लॉक वगैरह की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ब्लॉक लगाया जाएगा। ये काम इंशाअल्लाह कल से हम शुरू कर देंगे और आने वाली शब बारात से पहले लाइट का काम मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह। 2 करोड़ में से 70 लाख रुपये का फ़ंड हमने यहाँ दिया है और जो उसमें से बचा हुआ फ़ंड है उसमें से आयशा नगर कब्रिस्तान में भी वो फ़ंड इस्तेमाल किया जाएगा। वहाँ जनाज़े हाल की तामीर जारी है। 40 बाय 100 का जनाज़ा हाल वहाँ पर बनाया जा रहा है, 40 बाय 100 का, और वो तकरीबन जो है स्लैब वगैरह आधा तो पड़ चुका था, आधे का काम जारी है। तो वो 40 बाय 100 का जनाज़ा हाल है और उसी के साथ वहाँ पर जो है पोल हैं और लाइट वगैरह भी इंशाअल्लाह वहाँ पर लगाए जाएंगे। और उसके अलावा बकिया जो 4-5 कब्रिस्तान हैं उन कब्रिस्तानों में भी वहाँ के ज़िम्मेदारान के मशवरे से जहाँ दीवार की तामीर ज़रूरी होगी वहाँ दीवार बनाई जाएगी और जहाँ अंदर रोड रास्ते और लाइट वगैरह का मसला होगा वो भी होगा। और तरजीही तौर पर जो है अभी शिया कब्रिस्तान के ज़िम्मेदारान से पीछे मशवरा हुआ था, कोशिश ये है कि शब बारात से पहले भी वहाँ पोल वगैरह लग जाए और लाइट वगैरह लगने का काम हो जाए तो लोगों को सहूलत हो जाएगी। बिल करीम अम्माबाद अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर का बड़ा कब्रिस्तान जो है आज तकरीबन 200 साल से यहाँ शहर के लोगों के तदफीन के काम में बढ़ चढ़ कर ट्रस्ट हिस्सा ले रहा है। और इस मरतबा हमारे शहर अजीज़ के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब MLA, इन्होंने ख़ुसूसी तवज्जो इस कब्रिस्तान ट्रस्ट पर दी और माइनॉरिटी फ़ंड से उन्होंने जो 70 लाख रुपया यहाँ के जो काम रुके हुए हैं और जिसमें ज़रूरत है लाइट की, रोड की और जनाजा हाल बनाने की, उसके ऊपर उन्होंने ख़ुसूसी तवज्जो दी है, जिसके लिए कब्रिस्तान ट्रस्ट मैं ख़ुद और शहरियान मालिकों की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में उनको
तरक्की दे, उनको सेहतयाब रखे, उनमें बरकत अता फरमाए और हमारे शहर के जितने भी ऐसे तामीरी काम हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसमें इनकी खुसूसी तवज्जो है। हम इनको मुबारकबाद देते हुए उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जब भी ज़रूरत पड़ी रही तो इंशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब, हमारे एमएलए साहब इस शहर के लिए, कब्रिस्तान ट्रस्ट के लिए अपनी तमाम जद्दोजहद, अपनी कोशिशें तवज्जो मबज़ूल फरमाएंगे। इतना कहते हुए अल्लाह तबारक से मैं दुआ गूँ कि अल्लाह तमाम ही लोगों को इस कार खैर में इसका अजर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।